हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं, देख सकते हैं आप एनसीबी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें। दरअसल रिया चक्रवर्ती की रात जो है वो एनसीबी के लॉकअप में गुजरी है और अब सुबह रिया चक्रवर्ती को भाईखला जेल भेजा जा रहा है। सीधे लिए चलते हैं आपको, मौके पर मौजूद है क्योंकि उनको लेकर जाने की जी बिल्कुल, यहाँ पर अपडेट एक ये है कि रिया चक्रवर्ती नहीं है, बल्कि जो इससे पहले की गिरफ्तारियां थी, चाहे वो मिरांडा रहे हो, दीपेश रहे हो, इसके अलावा जो और भी गिरफ्तारियां की गई थी, ये वो आरोपी हैं, ये वो गिरफ्तार किए गए लोग हैं। उनको लेकर निकल रही है यहाँ से नारकोटिक्स की टीम पुलिस की सुरक्षा में। सामने देखिए वो इको गाड़ी जो आपको दिखाई दे रही है, उसी गाड़ी में अभी अनुज केसवानी को, दीपेश को, मिरांडा को बैठाला गया है और एक हुडी में और व्यक्ति थे। तो संभावना ये भी है कि इसमें शोविक को भी बैठाला गया है। ये रिया नहीं है इस गाड़ी में। अपडेट ये है, इसमें जो पहले गिरफ्तार किए गए लोग थे, ये वो तमाम लोग बैठे हैं। पुलिस की चहलकदमी भी तेज है, तो उनको बैठाल कर यहाँ से नारकोटिक्स के अधिकारी लेके निकल रहे हैं। अब ये सवाल है कि उनको फिर से मेडिकल के लिए लेके जाया जा रहा है, क्योंकि 2 दिन बाद यहाँ पर नियम है कि 2-2 दिन पर मेडिकल जो गिरफ्तार किए गए लोग होते हैं उनका कराया जाता है। इसके अलावा कोर्ट भी ले जाने का समय हो रहा है, तो क्या वो भी पहलू है? तो ये दोनों पहलू हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आज की तारीख तक की रिमांड थी, 9 तारीख तक की रिमांड थी, तो रिमांड की तारीख भी संभवतः पूरी हो रही है। तो इसके बाद यहाँ जो गाड़ियां लगी हैं, इन गाड़ियों में हम बैठा हुआ अभी देख रहे हैं सैमुअल मिरांडा, अनुज केसवानी और इसके अलावा जो दीपेश है उनको। और संभावना ये भी है कि शोविक भी बैठे हुए थे, क्योंकि एक व्यक्ति पूरी तरीके से हुडी में कवर किए हुए, सामान्यतः शोविक ब्लैक टी शर्ट और टोपी में दिखाई देते हैं। टोपी में तो आम दिनों में हमेशा ही दिखाई देते हैं। अजय, जिस तरीके से हलचल हुई और हर हलचल पर जैसे आपकी नजर रहती है, एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स की नजर रहती है, उस हलचल को तुरंत हमने अपने कैमरे में कैप्चर किया और आपको बताया, और ऐसा लगा कि रिया को लेकर जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी अजय बता रहे हैं कि मिरांडा और शोविक हो सकते हैं जिनको लेकर जा रही है एनसीबी टीम। रिया को लेकर क्या अपडेट है अजय? देखिए, रिया को लेकर वही बात है जो पहले कहा गया था कि उनको आज जेल में शिफ्ट किया जाएगा। समीर वानखेड़े वो अधिकारी आपको दरवाजे पर दिखाई देंगे, हमारे कैमरामैन साथी दिखा रहे हैं। ये ब्लू शर्ट में समीर वानखेड़े हैं, वही निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को निकालने का। तो रिया को लेकर अपडेट है कि जेल लेके जाना है, पर एक पहलू ये भी है कि बेल के लिए अप्लाई करा जाएगा। तो उसके लिहाज से ये जो सिलसिला है यहाँ से नारकोटिक्स के ऑफिस से लेकर जाने का, वो मुझे लगता है कि लंबा खींचेगा। अधिकारियों का यही कहना है। देखिए, ये दिखाई दे रहे समीर वानखेड़े और निर्देश दे रहे हैं अधिकारी को कि क्या करना है, कैसे करना है। अभी जिस तरीके से यहाँ पर सुगुगाहट बड़ी लगा कि रिया को लेकर निकला जाएगा, पर रिया को लेकर नहीं निकले गए हैं। बाकी जो पहले की गिरफ्तारियां, मैं एक बार फिर से नाम दोहराऊंगा, जो अनुज केसवानी है, दीपेश है, मिरांडा है, शोविक है, उनको गाड़ी पर लेकर निकला गया है। 9 तारीख क्योंकि रिमांड की थी, तो उस लिहाज से संभावना है कि कोर्ट लेके जाया जाएगा, मेडिकल भी कराया जाएगा। तो इन 2 संभावनाओं के बीच में बड़ा जो सवाल है वो रिया को लेकर है। तो आज क्या, क्योंकि बेल अप्लाई करने की भी संभावना मजिस्ट्रेट कोर्ट में है, तो उस लिहाज से भी। लेकिन अभी का अपडेट यह है कि रिया अभी भी नारकोटिक्स के इस ऑफिस के तीसरे माले पर जो ऊपर दिखाई दे रहा है उसमें मौजूद है, जहां पर जो उनके लिए बनाया गया जो गिरफ्तारी का जगह है, वहां पर वो इस समय मौजूद है। और इसके अलावा तैयारियां जो है यहाँ नारकोटिक्स के अधिकारियों की, मेरी जो सुबह बात हुई है तो बताया गया है कि वो अपनी तरफ से इनको जेल ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पर क्योंकि एक संभावना मानिक शिंदे जो है उनकी बेल के लिए भी अप्लाई करेंगे, तो उस संभावना को भी नकारा नहीं जा रहा है। अभी की तस्वीर में एक बार फिर आपको दिखाता चलूं, गाड़ियां लगी हुई हैं ठीक सामने इको स्पोर्ट्स जो गाड़ी है, और ये सामने जो गाड़ी दिखाई दे रही है MP09 BC7911, इस गाड़ी में ग्रीन कलर की हुडी में झुका हुआ एक व्यक्ति आपको दिखाई देगा। जूम करके हम दिखा रहे हैं आपको। ये जो झुका हुआ व्यक्ति है दीपेश सावंत, इसके साथ ही इसी गाड़ी में सैमुअल मिरांडा को भी बैठाला गया है। और इसके बगल में जो इको स्पोर्ट है, इसके बगल वाली गाड़ी में अनुज केसवानी को, और एक संभावना शोविक की भी है, क्योंकि एक व्यक्ति पूरी तरीके से हुडी में कवर दिखाई दिया। शोविक क्योंकि टोपी सामान्यतः पहनते हैं तो पहचान में आ जाते हैं, पर आज पूरी तरीके से कवर किया हुआ एक व्यक्ति बैठा है, तो संभावना शोविक की भी है। तो अभी सुबह सुबह की चहलकदमी यहाँ पर सुबह 10 बजे की ये है कि लेकर निकला जा रहा है जो पहले की गिरफ्तार। कुछ दिक्कत आ गई है। हमारे साथ लगातार अजय दुबे बने हुए हैं एनसीबी दफ्तर के बाहर से, और देखिए एनसीबी दफ्तर के बाहर इस वक्त ये गाड़ियां जिसमें बिठाया गया है सैमुअल मिरांडा को, शोविक को, दीपेश सावंत को, अनुज केसवानी को, इन लोगों को लेकर जाया जा रहा है। आज रिमांड खत्म हो रही है शोविक की और सैमुअल मिरांडा की। देखना यह होगा कि क्या एनसीबी इन लोगों की और रिमांड मांगती है, या फिर इन्हें न्यायिक हिरासत में यहां से भेजा जाता है, या जमानत पर छूट जाते हैं ये लोग। अभी इंतजार इस बात का भी हो रहा है कि रिया चक्रवर्ती जो फिलहाल इसी एनसीबी दफ्तर में तीसरी मंजिल पर जो एनसीबी का लॉकअप है वहां पर है। एनसीबी के लॉकअप में रिया की रात कटी और अब कुछ ही देर में रिया को जेल लेकर जाया जाएगा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था अदालत ने कल रिया चक्रवर्ती को। हालांकि आज
रिया चक्रवर्ती के वकील की तरफ से जमानत की अर्जी भी लगाई जाएगी। हम फिलहाल सीधे आपको लिए चलते हैं एनसीबी दफ्तर के बाहर। अजय दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए अपडेट दे रहे हैं। अजय, ये जो आरोपी हैं सैमुअल मिरांडा, शोविक, दीपेश सावंत, अनुज केशवानी, इन्हें कहां लेकर जाया जा रहा है? मेडिकल के लिए लेकर जाया जा रहा है, पेशी के लिए लेकर जाया जा रहा है, इन्हें कहां लेकर जाया जा रहा है? कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, अधिकारी सामने मौजूद थे, समीर वानखेड़े, जिन्हें हमने दिखाया, और कुछ देर पहले जब बात हुई थी तो ये अपडेट दिया गया था, क्योंकि आज तक की तारीख थी तो मेडिकल, देखिए 2-2 दिन का मेडिकल का नियम है, तो पहले तो पूरी संभावना है कि फिर से सायन अस्पताल लेके जाएंगे जहां पर मेडिकल होगा, उसके बाद कोर्ट में पेश करेंगे, क्या करेंगे वो एक अगला कदम होगा। लेकिन अभी देखिए स्पष्ट मान के चलते हैं कि सायन अस्पताल के लिए लेके इनको जाया जाएगा, क्योंकि जो सामान्य नियम है नारकोटिक्स के अधिकारियों की तरफ से जो बताए गए हैं वो है मेडिकल कराने के। तो अभी तैयारी पूरी हमारी, देखिए फिर दिखाई दे रहे समीर वानखेड़े और कुछ बात कर रहे हैं, क्योंकि समय लग रहा है, शायद उस समय को लेकर ही बात कर रहे हैं कि इतना समय क्यों लग रहा है। नारकोटिक्स के जो दूसरे अधिकारी हैं उनसे बार बार जाकर बात कर रहे हैं, तो यहाँ तैयारी इनको लेकर मेडिकल की ही जाने की है। तो देखिए अब ये गाड़ी ये खोल दिया है, पुलिस ने बैरिकेटिंग को खोल दिया है, और बैरिकेटिंग को खोलने के संग जो रास्ता है उसे खोला जा रहा है कि यहाँ से निकाला जा सके। पुलिसकर्मी आगे बढ़कर रास्ता दे रहे हैं कि जल्द से जल्द गाड़ियों को निकाला जा सके। और ये देखिए गाड़ियां निकलने का सिलसिला, अब हम अंदर झांक के आपको जरा फिर से दिखाएंगे चेहरों को कि ये वही चेहरे हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। तो देखिए ये निकलते हुए, ये निकले इस गाड़ी में झुके हुए दीपेश संभवतः यही है, और पीछे भी बैठे हुए अनुज केशवानी, और इसके अलावा एक और हुडी में व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। तो दीपेश, केशवानी, मिरांडा और शोविक, इन नामों की चर्चा। और इसके बाद देखिए फिर दूसरी गाड़ी इको गाड़ी ये दिखाई दे रही है, इस गाड़ी में भी बैठे हुए लोग, ये झुका के, ये इनकी जिक्र मैं कर रहा था कि ये संभावना है शोविक होने की, क्योंकि ये पूरी तरीके से हुडी में कवर किए हुए। पीछे भी एक व्यक्ति बैठे हुए देखिए पिंक हुडी में दिखाई दे रहे हैं। गाड़ियां निकल गई है, काफिला यहाँ से निकल गया है, पूरी संभावना है कि इनको लेके जाएगा मेडिकल के लिए। तो हम इनको चेस करेंगे और आगे कोशिश करेंगे जानने की कि कहां पर लेकर इनको जाया जा रहा है। देखिए ये गाड़ियां रुकी हुई हैं अभी भी, क्योंकि आगे जाम लगा हुआ है। एक बार फिर से अंदर झांकते हैं और कोशिश करते हैं देखने की कोशिश करते हैं कि कौन है गाड़ी में। पीछे की तरफ देखिए हुडी में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसके आगे जो व्यक्ति हुडी में झुका हुआ दिखाई दे रहा है वो लग रहा है हमें कि शोविक है। तो ये वो महत्वपूर्ण 4 किरदार जिनकी गिरफ्तारी पहले की गई थी। तो गिरफ्तारी के बाद ये सैमुअल मिरांडा, शोविक, और इसके बाद जो बाकी जो 2 लोग हैं जिनका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, जो इसमें अनुज केशवानी महत्वपूर्ण नाम है, इनको लेकर नारकोटिक्स की टीम निकल चुकी है। जी अजय, कल जिस तरीके से एनसीबी के सूत्रों से जो खबर आ रही थी उसमें ये कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती वहां पर सहयोग कर रही हैं, और जब भी उनको बुलाया जाएगा तब वो आ जाएंगे। तो कुल मिला के रिया चक्रवर्ती को कोर्ट में एनसीबी की तरफ से बहुत ज्यादा कोई बहुत प्रतिरोध का, बहुत सख्ती का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से एनसीबी की तरफ से बात आई थी। और अभी क्या अपडेट, रिया को कितनी देर में ले जाया जा सकता है, कुछ खबर आपके पास? मैं नारकोटिक्स के जो मुख्य अधिकारी हैं मुत्था अशोक जैन, उन्होंने जो बयान निकल के दिया था वो कोट करूंगा। उन्होंने कहा था कि हिरासत की मांग जो ये है अपनी तरफ से नारकोटिक्स नहीं करेगा, लेकिन जो जेल भेजने की बात है उसको वो लोग प्राथमिकता से ले रहे थे। सुबह का जो अपडेट है 10 बजे का समय दिया गया था कि 10, क्योंकि रात हो गई थी कल देर, और जो महाराष्ट्र में जेल ले जाने के नियम है उनके तहत देर रात होने के बाद महिला जेल में ले जाने के लिए थोड़ा मुश्किलें होती है, तो उस लिहाज से कल रात नारकोटिक्स जेल में ही रखा गया था। नारकोटिक्स के 3रे माले में जो सामान्य जेल है उसी में रखा गया था। 10 बजे का समय आज सुबह के लिए दिया गया था, पर अभी कोई हलचल यहाँ पे उस तरह की दिखाई नहीं दे रही है कि लेके जाया जाएगा। तो उस लिहाज से संभावना यह है कि जो लीगल ऑप्शन एक मौजूद है, उस लीगल ऑप्शन का जो प्रयोग है उसको करने का समय दिया जा रहा है। अभी जेल लेके नहीं जाया जा रहा है, पर जैसी जैसी चहलकदमी, जैसी जैसी हलचल नारकोटिक्स के दरवाजे पर, नारकोटिक्स के गलियारे पर दिखाई देगी, एबीपी न्यूज पल पल का अपडेट देता रहेगा। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि संभावना ये कि अभी जो एक कानूनी विकल्प बाकी रह गया है, क्या उसके लिए एनसीबी की तरफ से इंतजार किया जा रहा है? सतीश मनोज शिंदे, रिया चक्रवर्ती के वकील, अगर वो जमानत की याचिका लगाते हैं तो उस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई हो जाए, क्या इसीलिए अभी एनसीबी के लॉकअप में ही रिया चक्रवर्ती को रखा गया है? ऐसी कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है क्या अजय दुबे? देखिए सबसे बड़ी बात कि सुबह सुबह जो हलचल हुई, प्राथमिक हलचल हुई, जो वकील हैं सतीश मानिक शिंदे की टीम की एक महिला वकील यहां पर पहुंची थी, जो ऊपर गई थी, दस्तावेजों को लेकर गई थी, उनको हमने देखा था जाते हुए, और वो जब ऊपर गई वो तमाम दस्तावेजों पर साइन लेकर बाहर आई थी। तो ये जो बड़ा अपडेट था सुबह सुबह का, वो ध्यान देने वाला है। वो गई थी और उनके आने के बाद जो यहाँ पर पूरा घटनाक्रम था वो काफी बदला हुआ है। संभावना है कि वो दस्तावेज जो कागजी कार्रवाई थी वो कागजी कार्रवाई कर ली गई है, और उसके मिलने के बाद आनंदिनी फर्नांडिस नाम
था उनका जो टीम की वकील थी, मानिक शिंदे टीम की वकील थी, वो आई थी सुबह सुबह, जो कागजी कार्रवाई थी वो पूरी करके, और जो लीगल ऑप्शन दूसरा मौजूद है वो प्रयोग करने के लिए मानिक शिंदे टीम पूरी लगी हुई है। तो पूरी संभावना यही है कि जो दूसरा लीगल ऑप्शन बचा है, जो बेल की तरफ लेके जाता है, उसका प्रयोग किया जाएगा, और शायद उसी का इंतजार नारकोटिक्स भी कर रहे हैं। और यही कारण है कि जो 10 बजे का समय दिया गया था, जो बेहद महत्वपूर्ण समय है, उस समय पर अभी नहीं निकाला गया है उनको, और अभी जो दूसरे जो आरोपी हैं उनको लेकर निकले हैं। बिल्कुल अजय, आप नजर बनाए रखें, और जिस तरीके से जरा सी भी हलचल हो रही है तुरंत आप जो है आप हमको अपडेट दे रहे हैं, तो आप लगातार अपडेट देते रहेंगे अपने दर्शकों को। हमारे साथ राम कदम जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं। राम कदम जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से पहले मामला यह था कि सुशांत की मौत पर कि ये आत्महत्या है या हत्या है, उसके बाद फिर नेपोटिज्म की बहस आ जाती है, उसके बाद अब नारकोटिक्स, और उसमें भी रिया चक्रवर्ती अब सपोर्ट करती दिखाई पड़ रही हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ऐसा सूत्र ऐसा कह रहे हैं। तो अब आपका क्या मत है? बीजेपी और शिवसेना के बीच में तो चलिए नूरा कुश्ती चलती रहती है, सियासत चलती रहती है, लेकिन इस मसले पर अब आपका क्या मत है? देखिए, ये मसला कोई सियासत का नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मसला है परिवार को और देश और दुनिया के जो वाले हैं उनकी जनभावना का सम्मान, उनको न्याय मिले, ये मसला है, ये सियासत का मसला हो नहीं सकता। हमने शुरू से महाराष्ट्र सरकार के पास जो सुशांत के परिवार की बात थी, करोड़ों लोगों की बात थी, वो रखने का प्रयास किया। यदि आप बुनियादी बात यदि देखें तो आरंभ के 65 दिन महाराष्ट्र सरकार के पास जांच थी, और बाद में लगभग 20 दिन ये केंद्रीय जांच एजेंसी के पास ये जांच रही। आरंभ के 65 दिनों में रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट, जिसमें ड्रग्स की सारी बातें शामिल है, महाराष्ट्र सरकार के पास पहले 3 दिन में वो सारी बातें आई। अब ऐसे कौन से कारण है कि उन्होंने उस दिशा की ओर जांच नहीं की? तो संभवतः हम सभी समझ सकते हैं कि उनकी मंशा कुछ बड़े नेता, अभिनेता और ड्रग माफिया के कार्टेल को बचाने की रही है। और लगभग 85 दिन बीत चुके, आज का 86 वाला दिन है। हर रोज शिवसेना के नेता हो या राष्ट्रवादी दल के नेता, तीनों पार्टी के अलग अलग दल के नेता, ये मान करके चलो जैसे रिया के वकील है, इस प्रकार से उनकी बयानबाजी सामने आती रही। बीच में जो सुशांत का परिवार है, उनके संग उन्होंने खड़ा रहना चाहिए था, पर महाराष्ट्र की सरकार हमेशा उन्हें अपमानित, पीड़ित, प्रताड़ित करते हुए उनको धमकियां देते हुए हमने देखी है। ये सारा किस लिए? यदि कुछ किया नहीं है तो महाराष्ट्र सरकार को डर किस बात का है, भय किस बात का है? बिहार की पुलिस आती है, पहाड़ की तरह अड़ंगा करके खड़ी हो जाती है, मुंबई की पुलिस को काम करने नहीं देती। जो 20 दिन में केंद्र की जांच एजेंसी 5-6 लोगों को जेल में डाल सकती है, तो हमारा केवल मात्र सवाल इतना ही है कि यदि 65 दिनों में महाराष्ट्र सरकार ने नहीं डाला, और ये रिया चक्रवर्ती निकली है। राम कदम जी, मैं आपको रोक रही हूं, आज की तस्वीरें हैं ये एनसीबी के लॉकअप से। रिया चक्रवर्ती को बाहर लाया गया है, रिया चक्रवर्ती गाड़ी में बैठ गई है एनसीबी अधिकारियों की। देखिए, कल वाले कपड़े रिया चक्रवर्ती ने पहने हुए हैं, वही काली टी-शर्ट। इंतजार था सुबह से, जिस चीज का इंतजार कर रहे थे हम, वो घटनाक्रम होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिया को लेकर निकल रहे हैं, और अब देखते हैं कि आगे कहीं। देखिए, बीच में गाड़ी में रिया बैठी हुई है और हाथ वेव कर रही है, इशारा करते हुए। देखिए, निकली हुई गाड़ी, और अब इसको चेस करते हुए हम आगे का दिखाएंगे आपको। कल भी जब निकली थी मेडिकल के लिए तो वेव करके गई थी, और आज फिर अब निकली है वेव करते हुए मीडिया की तरफ गई। तो कुल मिला के जो तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हुई, वो जिस तरीके से हाथ हिलाते हुए निकली हैं, और कुल मिलाकर ये रिया को अब ले जाया जा रहा है, भायखला जेल भेजा जा रहा है। और जो हमारे सहयोगी अजय दुबे लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, बता रहे थे, और वो लगातार अपडेट देते रहेंगे। लेकिन रिया जिस तरीके से आज थोड़ा आश्वस्त दिख रही थी रोमाना, जिस तरीके से यही अंदाज कल से है रिया चक्रवर्ती का, बॉडी लैंग्वेज रिया चक्रवर्ती की। कल जब एनसीबी दफ्तर में दाखिल हो रही थी, उसके बाद जब एनसीबी दफ्तर से उनको लेकर जाया गया गिरफ्तारी के बाद, उस वक्त भी बाकायदा वेव किया था रिया चक्रवर्ती ने कैमरों को देखकर मीडिया के। और आज की ये तस्वीर, रिया चक्रवर्ती को एनसीबी की गाड़ी में बैठा लिया गया है, बीच की सीट पर रिया चक्रवर्ती बैठी है, उनके अगल बगल दोनों तरफ एनसीबी के अधिकारी बैठे गए हैं, और यहां से सीधे रिया चक्रवर्ती को अब भायखला जेल लेकर जाया जा रहा है। अजय दुबे।
जी बिल्कुल, तेज रफ्तार में गाड़ियों का काफिला निकलता हुआ, और जो सूचना दी गई थी कल भी और आज सुबह भी जो अधिकारियों ने सूचना दी थी, उस अधिकारियों की सूचना को माने तो भाईखला जेल के लिए काफिला निकल चुका है। अलग चीज जो देखने को मिली वो दिखी मुस्कान, वो मुस्कान और उसके संग हाथ वेव करना, जिस तरीके से वेव करके कैमरों की तरफ वेव करते हुए तेज गति से निकली। अब ये काफिला पहुंच गया है सीएसटी स्टेशन पर, जिसके बाद बगल में पड़ेगा जेजे फ्लाईओवर, और उसके बाद जिस जेल का हम जिक्र कर रहे हैं वो इलाका जहां पर वो जेल है। बिल्कुल अजय, आप लगातार अपडेट देते रहे। पुलिस की गाड़ियां, बिल्कुल अजय, आप लगातार अपडेट देते रहे, जैसे सबसे पहले दे रहे हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित भी एनसीबी दफ्तर पर मौजूद है। जितेंद्र, ये अपडेट, ये जो सुबह से अब तक की जो हलचल हुई है, इसको कैसे व्याख्यायित करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, जरूरी था रिया चक्रवर्ती को जेल भेजना, इसलिए क्योंकि उनकी जुडिशियल कस्टडी हुई है, और ऐसे में कल चूंकि एनसीबी की कस्टडी नहीं मांगी गई और उसके बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन के लिए भेज दिया गया, फिर रिया चक्रवर्ती के वकील ने जमानत के लिए अर्जी दी थी जो खारिज हो गई। तो ऐसी हालत में उन्हें एनसीबी के दफ्तर में नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि अब वो जुडिशियल कस्टडी में है और इसलिए उनको जेल भेजा गया है। अब वो जेल में तब तक रहेंगी जब तक कि एनडीपीएस कोर्ट उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं करता है। अब से कुछ देर में ही उनकी जमानत की अर्जी होगी, और उसके बाद अगर सुनवाई के बाद अगर अदालत ये फैसला करती है कि रिया चक्रवर्ती को जमानत दे दी जाए, तो उसके बाद ही रिया की सलाखों के पीछे से मुक्ति हो पाएगी। राजकिशोर जी। जितेंद्र, ये बताइए कि भाईखला जेल ही लेकर जाया जा रहा रिया चक्रवर्ती को, और दूसरी बात ये कि ये जो जमानत अर्जी पर अभी सुनवाई होगी, सतीश मान शिंदे की तरफ से जो जमानत अर्जी लगाई गई है रिया चक्रवर्ती की, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया, रिया चक्रवर्ती भी उसमें शामिल होंगी? देखिए, जमानत अर्जी के वक्त जो है आरोपी का हाजिर होना जरूरी नहीं होता है, और रिया चक्रवर्ती शामिल नहीं होंगी। रिया चक्रवर्ती को मोस्ट लाइकली भाईखला जेल ही ले जाया जा रहा है, क्योंकि सबसे नजदीकी महिला जेल जो है वो भाईखला जेल ही है। यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर के फासले पर यह जेल मौजूद है, और वहां पर उन्हें ले जाया जा सकता है, और तब तक रखा जाएगा जब तक कि उन्हें जमानत नहीं मिलती है। जी जितेंद्र, हमारे सहयोगी अजय दुबे लगातार साथ में हैं रिया को जहां ले जाया जा रहा है। तो अजय, ये रास्ता भाईखला जेल की तरफ जा रहा है कहीं और? ये जमानत जेजे फ्लाईओवर। जी निश्चित तौर राजकिशोर जी, निश्चित तौर पर भाईखला जेल की तरफ जाता रास्ता जेजे फ्लाईओवर है। ये कल के दिन जब मेडिकल के समय हम देख रहे थे जोरदार ट्रैफिक, पर अभी सुबह का समय है, ट्रैफिक उस लिहाज से नहीं हुआ है, तो पूरा जो रफ्तार है पुलिस के स्क्वाड के बीच में नारकोटिक्स की गाड़ियां निकलती हुई, और हमारे ठीक आगे गाड़ियों का काफिला 100 मीटर की दूरी पे देखिए वो दिखाई दे रही है रिया की गाड़ी, और रफ्तार काफी तेज, और सीधे ये जो रास्ता है जेजे फ्लाईओवर उतरता है भाईखला में। तो पूरी संभावना भाईखला जेल की है, और लेके निकले हुए कल भी शाम को अपडेट दिया गया था, और अभी जो सुबह सुबह अधिकारियों से बात हुई है तो उन्होंने भी इस बात को अप्रूव किया है कि लेके तो भाईखला जेल ही जाएगा। जो लीगल ऑप्शन है, सुबह सुबह वकील पहुंची थी नारकोटिक्स में, जहां पर उन्होंने जो कागजी कार्रवाई जो बेल के लिए करनी है उन्होंने सारे हस्ताक्षर बाकी ले लिए हैं। फर्नांडिस जो वकील पहुंची, तो उसके बाद ये जो गाड़ियां हैं जेजे फ्लाईओवर के ऊपर से होती हुई तेज गति से बढ़ती हुई जिस भाईखला जेल का हम जिक्र कर रहे हैं उस तरफ, इस समय फ्लाईओवर के बीच में बिल्कुल गाड़ी है, और वो जो नारकोटिक्स की गाड़ी जिसको हम जिक्र बार बार कर रहे हैं ठीक हमारे सामने दिखाई दे रही है। मुंबई पुलिस की एक गाड़ी आगे से और 2 गाड़ी पीछे से स्क्वाड करती हुई बीच की गाड़ी में, बीच की सीट में, बीच में इस समय रिया बैठी हुई है, और जब वो निकली तो जिस तरीके से वेव करके उन्होंने इशारा किया, दिखा रहा था कि कॉन्फिडेंस किस तरह से उनमें है, और उनको भी पूरी उम्मीद है कि आज बेल हो जाएगी। तो उस बेल की उम्मीद के बीच में जो उनको गिरफ्तारी के बाद जेल जाना था वो सिलसिला अब शुरू हो गया है। नारकोटिक्स के अधिकारी नारकोटिक्स से लेकर पुलिस की गाड़ियों के काफिले के संग पहुंचे। देखिए, अब ये ठीक सामने हम उतर रहे हैं फ्लाईओवर, और अब इसके आगे पड़ेगा भाईखला इलाका। अब क्योंकि जाम है और अब रफ्तार थोड़ी थमेगी। पुलिस का सायरन आपको सुनाई दे रहा होगा राजकिशोर जी, तो पुलिस का सायरन, इसका मतलब स्क्वाड करते हुए गाड़ियों को निकाला जा रहा है। देखिए, ये ठीक हमारे आगे वो गाड़ी है जिस गाड़ी में इस समय रिया मौजूद है, बीच में इसी गाड़ी में वो बैठी हुई है। पुलिस की गाड़ियों का देखिए सायरन सुनाई दे रहा है, सायरन के जरिए कोशिश की जा रही है कि रास्ता दिया जा सके जल्द से जल्द निकालने का। और ठीक हमारे राइट साइड में इस समय रिया मौजूद है, और रिया उस गाड़ी में मौजूद है, राइट साइड में दिखाई दे रही है, और इस तरीके से तेज गति से कोशिश तो की जा रही है सायरन बजा बजा के निकालने की, पर अभी क्योंकि जाम है तो
मुश्किलें आ रही हैं गाड़ी को निकालने में। लगातार पुलिस कोशिश कर रही है जल्दी से गाड़ी निकाली जा सके। तो अब ये जेजे फ्लाईओवर उतर चुका है और भायखला की तरफ बढ़ता हुआ ये पूरा काफिला 4 से 5 गाड़ियां हैं और उसमें बीच में जो नारकोटिक्स की गाड़ी है उस गाड़ी में बैठाल कर जेल की तरफ लेके जाया जा रहा है। बेल बहुत संभावित है क्योंकि जिस तरीके से कॉन्फिडेंट निकली है, इशारा किया है। कल भी वैसे जब मेडिकल के लिए निकली थी तो इशारा करके ही निकली थी, पर देर शाम जो डिसीजन आया उनके खिलाफ आया और उसके बाद जो बॉडी लैंग्वेज और जो जिक्र हुआ कि जेल में रोई भी थी और अब उसके बाद सुबह सुबह निकली है तो फिर कॉन्फिडेंट है, मुस्कुराकर हाथ से इशारा करते हुए निकली है। देखिए अजय दुबे जो आप कह रहे हैं कि संभावना बहुत ज्यादा लग रही है बेल की, अभी तो देखिए कोई संभावना मुझे लगता नहीं है यहां पर देखनी चाहिए रिया चक्रवर्ती को, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस, यही अंदाज रिया चक्रवर्ती का कल भी नजर आया था। गिरफ्तारी के बाद तब भी कहा जा रहा था कि रिमांड मांगेगी नहीं एनसीबी, न्यायिक हिरासत से बच जाएंगी और जमानत मिल जाएगी उनको, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 22 सितंबर तक रिया चक्रवर्ती को जेल। फिलहाल एनसीबी में लॉकअप में रात कटी रिया चक्रवर्ती की और इस समय रिया चक्रवर्ती जेल के रास्ते पर हैं। भायखला जेल लेकर जाया जा रहा है रिया चक्रवर्ती को। एनसीबी की गाड़ी में अगल बगल एनसीबी के अधिकारी बैठे हुए हैं, बीच की सीट पर रिया चक्रवर्ती बैठी हुई हैं। भायखला इलाके में गाड़ी पहुंच चुकी है और जेल का फासला अभी कितना रह गया है अजय दुबे? देखिए जो दूरी है यहाँ से भायखला इलाके में गाड़ी है तो बमुश्किल 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी और थोड़ी सी बची है और तेज गति अब, क्योंकि अभी सुबह के समय ट्रैफिक उस तरीके से सक्रिय नहीं हुआ है जिस तरीके से मुंबई के इस इलाके में, दक्षिणी मुंबई के हो जाता है। अभी थोड़ा ट्रैफिक सामान्य है तो उस लिहाज से तेज गति से गाड़ियां बढ़ रही है। तो मान के चलिए कि 7 से 10 मिनट, बमुश्किल 7 से 10 मिनट का समय लगने वाला है, जिसके बाद जेल पर वो गाड़ी पहुंचेगी और गाड़ियों का सिलसिला भी, क्योंकि ट्रैफिक नहीं है तो तेज गति से निकलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां तेज गति से आगे बढ़ती हुई और इस तरीके से 7 से 10 मिनट का समय, बमुश्किल 7 से 10 मिनट का वो समय होगा जिसमें हम देख पाएंगे कि जेल के दरवाजे पर जो नारकोटिक्स के अधिकारी पुलिस के स्क्वाड में गाड़ी लेकर पहुंचे हैं वो पहुंचेंगे। तो भायखला जेल के लिए तेजी से बढ़ता हुआ ये पूरा गाड़ियों का सिलसिला और इसके साथ ही गाड़ियां, क्योंकि ट्रैफिक नहीं है तो तेज गति से बढ़नी है, तो ये एक सकारात्मक चीज है। और इसके साथ दूरी जो है वो घटती जा रही है और घटती दूरी के बीच में सिलसिला जो है पहुंचने का जेल में तेजी से जारी है। जी अजय, हम आपके पास आएंगे, फिर अभी जितेंद्र दीक्षित के पास सब कर लेते हैं जो तस्वीरें आ रही। तो जितेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूंगा तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ तस्वीर गिरफ्तारी के बाद एनसीबी दफ्तर से जब बाहर निकली थी तब भी देखिए कैसे उचक कर मीडिया की तरफ हाथ बढ़ाया था, और ये तस्वीर आपके सामने एनसीबी के लॉकअप से निकलकर भायखला जेल के अंदर गाड़ी एंटर करती हुई रिया चक्रवर्ती की। ये पीले रंग का गेट खुला, गाड़ी अंदर गई, ये भायखला जेल पहुंच गई है रिया चक्रवर्ती। बिल्कुल रोमाना, और जो बात हम लोग लगातार कह रहे थे, एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लगी है कि भायखला जेल ही जाएंगी रिया चक्रवर्ती, और रिया चक्रवर्ती जेल पहुंच गई हैं। हालांकि उनका आश्वस्त भाव, जिस तरीके से उन्होंने आपको 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि कैसे वो हाथ, और ये देखिए सामने रिया चक्रवर्ती नजर आ रही है। गाड़ी से उतरकर रिया चक्रवर्ती अब खड़ी हुई है पेड़ों की ओट में। आगे बढ़ते हुए सीधे लिए चलते हैं, मौके पर मौजूद है एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर। अपडेट जी बिल्कुल, यहाँ रिया चक्रवर्ती की गाड़ी पहुंच चुकी है। भायखला जेल है, ये महिला जेल है और बिल्कुल सामने आप देखिए कि पुलिस की बड़ी मौजूदगी है और रिया की गाड़ी काफी तेजी से यहाँ पर आई और बिल्कुल सामने जो जगह दिखाई दे रही है वहाँ पर रिया चक्रवर्ती उतरी है। आपको नियम बताऊं कि अगर जेल मैनुअल के मुताबिक बात करें तो सबसे पहले रिया चक्रवर्ती जब पहुंचेंगी तो उनका मेडिकल कराए जाने का नियम है, लेकिन उनकी कल गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती का मेडिकल हुआ था तो वो जो रिपोर्ट है वो पुलिस वाले जेल प्रशासन को देंगे और जेल के जो डॉक्टर हैं वो उस मेडिकल रिपोर्ट को एग्जामिन करेंगे और एग्जामिन करके जब वो ओके कर देंगे तो फिर उनका दाखिल कराया जाएगा। दाखिल कराना यानी कि उनका नाम, पता, जो डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स जेल के रजिस्टर में नोट करी जाएंगी और जब वो सारी प्रक्रिया पूरी होगी तो जेलर रिया चक्रवर्ती का बैरक तय करेंगी। जो जेल मैनुअल के नियम है उसके मुताबिक क्वारंटाइन बैरक होती है। ये हालांकि कोरोना की वजह से कोई बैरक नहीं है, बहुत पुराना नियम है और 10 दिन तक उस बैरक में रखा जाता है ताकि ये देखा जाए कि जो कैदी है उस कैदी में कोई संक्रमण, कोई बीमारी या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। और यही वजह है कि क्वारंटाइन बैरक में रखने का नियम है और 10 दिनों तक कोई काम भी नहीं कराया जाता है। हालांकि ये जेलर को ही तय करना है कि वो उनको सामान्य बैरक में रखेंगी या मुलायजा बैरक जो होती है यानी क्वारंटीन बैरक जो होती है वहां रखेंगे। तो फिलहाल जो प्रक्रिया है वो मेडिकल के साथ शुरू होगी, जहां पे दस्तावेज जो कल सायन अस्पताल में मेडिकल कराया गया था वो मेडिकल रिपोर्ट जेल के जो डॉक्टर
डॉक्टर हैं उसकी पड़ताल करेंगे, देखेंगे, और जब जैसे ही वो ओके कर देंगे उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल जेल पहुंच गई हैं और अब देखना होगा कि आज जो कल उनकी जमानत खारिज हुई थी, आज फिर से जमानत अगर पड़ती है तो क्या तय होता है। और अगर जी हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है, कैमरे लगातार पीछा कर रहे हैं, इस पूरे मामले के लगातार पड़ताल चल रही है, तो क्या विशेष इंतजाम भी कुछ किए गए भायखला जेल के इर्द गिर्द? जैसा आपने फोर्स की उपस्थिति बाहर दिखाई है, अंदर किसके इंतजाम है? क्योंकि जेल के अंदर जब इस तरीके का कोई कैदी जाता है, जब इस तरीके का कोई मसला होता है, तो बड़ा अलग किस्म से उसके साथ में व्यवहार होता है। तो इस पर जो आपके पास है रणवीर, उससे पहले मैं जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी हैं, जितेंद्र मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो प्रश्न मैं रणवीर से पूछ रहा था, फिर रणवीर के पास जाऊंगा, कि आखिर जेल में किस तरीके के इंतजाम होंगे? देखिए, ये जो जेल है इसके बारे में हमने भी जानकारी हासिल की। इसका इस प्रेमाइसेस का एक हिस्सा जो है महिलाओं के लिए अलग से रखा गया है, रिजर्व रखा गया है, और कुछ हिस्सों में पुरुष कैदी भी हैं, लेकिन बाकी जो मुंबई की बड़ी जेलें हैं उनकी तादाद में बहुत कम पुरुष कैदियों को यहाँ पर रखा जाता है। तो महिलाओं के लिए या अंदर विशेष महिला पुलिसकर्मी जो जेल कर्मी होती हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा कोई अलग से इंतजाम नहीं है। जैसा कि रणवीर आपको प्रक्रिया समझा रहे थे कि जब एक बार कोई कैदी आता है नया जेल में, तो किस तरह से उसको एक क्वारंटाइन बैरक में पहले रखा जाता है और उसके बाद में फिर उसको रेगुलर बैरक में रखा जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि आज कुछ ही देर बाद जो है एनडीपीएस की कोर्ट में इनकी जमानत की अर्जी दाखिल कर दी जाएगी और जमानत पर दोनों ही पक्षों में बहस होगी। हो सकता है कि सेशंस कोर्ट इस मामले में आज फैसला सुना दे या फिर 1 या 2 दिन का समय भी ले सकता है। तो जब तक इस सिलसिले में ऑर्डर नहीं आता है और जब तक जमानत नहीं मिलती है रिया चक्रवर्ती को, तब तक उन्हें इसी भायखला महिला जेल में ही रहना पड़ेगा। 14 दिन जेल में या फिर जमानत, इस पर सवालिया निशान। ये रिया चक्रवर्ती की तस्वीर आज की, जब वो निकल रही थी जेल जाने के लिए, और कहा यह जा रहा है कि रिया का खेल खत्म, रिया पहुंची जेल। जी हां, सलाखों के पीछे रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रात रिया चक्रवर्ती की कटी थी एनसीबी के लॉकअप में, और अब सुबह एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को भायखला जेल पहुंचा दिया है। आमतौर पर होता यह है कि जब किसी आरोपी को जेल लेकर जाया जाता है तो फिर उसका पहले मेडिकल टेस्ट कराया जाता है, लेकिन क्योंकि रिया का मेडिकल कल ही हुआ है तो वही रिपोर्ट यहां पर लगा दी जाएगी। इसके बाद रिया चक्रवर्ती को दाखिल कराया जाएगा। क्या कुछ होगा जेल में, विस्तार से समझने के लिए यहीं भायखला जेल के बाहर मौजूद है मेरे सहयोगी रणवीर। जितेंद्र दीक्षित पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। पहले रणवीर के पास आपको लेकर चलते हैं। रणवीर, विस्तार से बताइए जेल में क्या क्या होगा, लोग जानना चाहते हैं। जेल पहुंच गई रिया चक्रवर्ती, अब जेल के कपड़ों में रिया चक्रवर्ती नजर आएंगी। देखिए, जेल तो जेल है और जेल के जो नियम हैं उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले यहाँ पर मेडिकल कराए जाने का नियम है। कोई भी जब जेल पहुंचता है तो पहले मेडिकल होता है, लेकिन चूंकि कल ही गिरफ्तारी के तुरंत बाद सायन अस्पताल में रिया चक्रवर्ती का मेडिकल कराया गया था, इसलिए उसी मेडिकल रिपोर्ट को यहाँ पुलिस वाले जेल प्रशासन को सौंपेंगे। ये भायखला जेल है और जेल प्रशासन को रिपोर्ट सौंपने के बाद जेल के जो डॉक्टर हैं वो उसका मुआयना करेंगे, और जैसे ही वो मुआयना करके उस रिपोर्ट को ओके कहेंगे तो जेल प्रशासन आगे की कार्रवाई शुरू करेगा, यानी दाखिल करने की प्रक्रिया। दाखिल करना यानी जेल में दाखिल होने के लिए कैदी का जो नाम, पता और बाकी डिटेल्स होती हैं वो सारी डिटेल्स जेल के रजिस्टर पर लिखी जाएंगी। जब वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो जेलर तय करता है कि उसे किस बैरक में रखना है। कई किस्म के बैरक होते हैं, आइसोलेशन भी होता है, लेकिन अगर जेल मैनुअल की बात करें तो मुलाइजा बैरक यानी कि क्वारंटीन बैरक में रखने का प्रावधान होता है, ताकि 10 दिनों तक उसके अंदर कोई संक्रमण, कोई बीमारी, किसी तरह का दौरा, मिर्गी का रोग या कोई भी ऐसी अन्य प्रॉब्लम हो तो उसको एक तरह से ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। और इस दौरान जो सिपाही होता है वो उसको देखता है, पड़ताल करता है और 10 दिन में एक रिपोर्ट देता है कि इस कैदी में कोई दिक्कत नहीं है, इसको रूटीन जगहों पर रखा जा सकता है। तो अगर रिपोर्ट 10 दिन में नॉर्मल आती है तो उसके बाद रूटीन बैरक जो भी तय की जाती है वो जेलर तय करते हैं और वहां रखते हैं। लेकिन जो भी प्रेरोगेटिव है वो जेलर का होता है और जेलर ही तय करते हैं कि किस बैरक में रखना है, तो देखना होगा। और जहां तक रिया की बात रही तो थोड़ी हाई प्रोफाइल है तो जाहिर है कि कुछ सहूलियत भी मिल सकती है, लेकिन जो भी कुछ करना है वो अब रिया
जेल के अंदर हैं और जेलर को ही तय करना है। तो तुलसीदास ने कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। तो यहाँ तो जेल है तो मुश्किलें तो होंगी और मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं दिक्कतें। जी बिल्कुल, अब ये चाहे हाथ कितना भी हिलाया जाए, लेकिन जब पराधीनता स्वीकार करनी पड़ती है तो उसके बाद ही उसका एहसास होता है। हम हमारे सहयोगी अजय दुबे भी हमारे साथ हैं, जो लगातार एनसीबी के दफ्तर से भायखला जेल तक रिया के साथ में थे। तो अजय, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो बात लगातार कही जा रही थी, हमारे सहयोगी जितेंद्र ने जो बताई बात कि उनका रहना जरूरी नहीं है जमानत के लिए कोर्ट में, तो जमानत की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जमानत की कोशिश शुरू हो रही है, क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए, कोर्ट शुरू होने का जो समय है वो लगभग अब हो गया है, और जो इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जो लीगल डॉक्यूमेंट्स, जो साइन, जो सूचना जो उनके वकील हैं सतीश मानसिंह, उनको चाहिए वो उनके पास है, क्योंकि सुबह सुबह जो वकील थी उनकी टीम की वो पहुंची थी, उन्होंने दस्तावेज ले लिए हैं और वो वापस आ गई हैं। तो जो उनके फिजिकल प्रेजेंस की बात है उसकी जरूरत नहीं है, जैसा कि जितेंद्र दीक्षित जी ने बताया। तो जो दस्तावेज है वो मौजूद है वकील के पास, वकील निकल चुकी थी वहां से, तो लीगल जो कार्रवाई है कुछ देर में शुरू होगी। महत्वपूर्ण ये है कि पूरी संभावना है कि आज तस्वीर बदलेगी। अभी हम जो यहाँ पर जेल के बाहर खड़े होके सूचना दे रहे हैं, पूरी संभावना है कि निकलेंगी जेल के बाहर आज ये, क्योंकि जिस तरीके का कॉन्फिडेंस दिखाई दिया, जिस तरीके से वकील ने भी कल देर रात में ट्वीट किए थे, जिस तरीके से वकील ने अपनी तरफ से सूचनाएं निकाली थी, तो ये पूरी संभावना है कि जो अभी जिस कोर्ट में गए हैं उसका जो दायरा है, उसके जो अधिकार है, तो उन अधिकारों के तहत बेल मिलने की पूरी संभावना है। और वो देखने को मिलेगा। इन संभावनाओं का आधार जरा तलाशने की कोशिश करती हूँ। अजय दुबे आप रहिए मेरे साथ, जितेंद्र दीक्षित के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। जितेंद्र, सवाल ये अहम हो जाता है ना कि अभी तक कोई भी कानूनी दावपेच रिया के वकीलों का काम नहीं आया है रिया चक्रवर्ती के लिए, तो ऐसे में ये जो संभावना अजय दुबे जता रहे हैं कि आज शायद जमानत हो जाए, इसका आधार क्या है? देखिए, दरअसल कल इसलिए जो है रिया चक्रवर्ती को जुडिशियल कस्टडी में जाना पड़ा क्योंकि एनसीबी के वकील ने उनकी बेल को अपोज किया, विरोध किया और ये कहा कि जो मजिस्ट्रेट की अदालत है वो सक्षम नहीं है इस मामले में रिया चक्रवर्ती को जिन आरोपों के तहत ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा बताया गया है और जो सेक्शंस लगाए गए हैं एनडीपीएस एक्ट के, तो उन सेक्शंस के तहत ये अदालत सक्षम नहीं है रिया चक्रवर्ती को बेल देने के लिए। तो कौन सी अदालत सक्षम है? जो अदालत सक्षम है वो है एनडीपीएस कोर्ट, जो कि जिसकी सक्षमता जो है सेशंस कोर्ट के जज के बराबर की होती है। तो अब उस अदालत में जो अदालत जमानत दे सकती है, उस अदालत के सामने आज अर्जी लगाई जा रही है। अब देखना यह है कि दोनों ही पक्षों की जिरह कितने देर तक चलती है और फिर क्या जज आज ही फैसला सुनाने का मन बनाते हैं या फिर कोई तारीख दे देते हैं। तो जब तक फैसला नहीं आता है तब तक रिया को भायखला जेल में ही रहना होगा। बिल्कुल जितेंद्र, इसी पे आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि लगातार जिस तरीके से मामले की बारीकियां आप समझते हैं, लगातार कानूनी जानकारों से भी बात कर रहे हैं, तो उनका क्या मत है? क्योंकि ये मामला बेलेबल है और कितना इसमें संभावना है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो उस लिहाज से भले ही समय आगे का मुकर्रर हो जाए, लेकिन जो धाराएं उनके ऊपर लगी हैं उस पर उनको अग्रिम जमानत मिल सकती है। माफी कीजिएगा, अग्रिम नहीं, जमानत मिल सकती है। जी हाँ, इस मामले में जमानत मिल सकती है, ऐसा कानूनी जानकार बता रहे हैं, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास में कुछ भी रिकवरी नहीं है, कोई ड्रग्स हासिल नहीं हुए हैं रिया से। अब तक सिर्फ और सिर्फ जो बात सामने आ रही है वो ये है कि रिया के जो चैट्स थे, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, बस उसी आधार पर रिया के खिलाफ मामला बनाया गया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास में साबित करने के लिए कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स सिंडिकेट का बड़ा हिस्सा थी। और ऐसी स्थिति में जब कोई रिकवरी नहीं है तो आमतौर पर एनडीपीएस की अदालत जमानत दे देती है और बहुत चांसेस हैं कि रिया चक्रवर्ती को भी जमानत मिल जाए, ये कानूनी जानकारों का मानना है। राजकिशोर जी, एक बार फिर से जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं रणवीर के पास, भायखला जेल, जहां कुछ ही देर पहले रिया चक्रवर्ती को लेकर जाया गया है, वहां मौजूद हैं रणवीर। जानते हैं रणवीर से इस समय किस तरीके की हलचल। रणवीर, ड्रग्स लेती थी तो कहा मैं ड्रग्स नहीं लेती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, जेल में जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी रहती है और अंदर रिया चक्रवर्ती है और जो सारा प्रोसीजर है वो प्रोसीजर शुरू हो चुका है। तो आप देखिए कि अमूमन भी यहाँ पर सिक्योरिटी रहती है, लेकिन आज रिया के आने से पहले थोड़ी सी सिक्योरिटी हमें बढ़ी दिखी। मैं सुबह 8 बजे जब यहाँ आया था
तो रूटीन किस्म की जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे वो थे, लेकिन आने से 10 मिनट पहले अचानक थोड़ी सी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे बढ़ाई गई। लेकिन अब अगर जेल के अंदर की बात करें तो जो प्रोसीजर है वो सारा प्रोसीजर शुरू हो रहा है। बिल्कुल सामने वो जो नीले रंग की छत दिखाई दे रही है, मैं दूर कैमरामैन प्रेम सिंह को कहूंगा दिखाने को, वही वो जगह है जहां पर रिया चक्रवर्ती को ले जाया गया और वहां पे महिला कांस्टेबल भी मौजूद हैं। तो इस जगह जो प्रोसीजर है वो सारा प्रोसीजर शुरू हो रहा है और एक तरफ अब रिया बैरक में जाएंगी और दूसरी तरफ उनके वकील उनकी जमानत की कोशिश करेंगे। तो दो अलग अलग चीजें दो अलग अलग जगहों पर होंगी और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर जमानत मिलती है तो इस जेल से आज रिहाई भी हो सकती है और अगर नहीं मिलती है तो अब अगले 14 दिन इसी जगह पर रिया चक्रवर्ती को रहना पड़ सकता है। जी बिल्कुल रणवीर, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि अगर जमानत मिलती है तो निश्चित तौर पर फिर से आपको वहां से मशक्कत करनी पड़ेगी, फिर आप दर्शकों को बताएंगे कि हम वहां से निकलें। लेकिन अजय, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा कि आपकी लगातार वकीलों से बात हो रही है, तो जो आत्मविश्वास जिसकी आप बात कर रहे थे और सबसे पहले ही आपने प्रेडिक्ट किया कि वो आज इस जेल से निकल भी सकती हैं, तो इसका आधार क्या है? न्यायिक हिरासत में शौविक को भी भेज दिया गया। देखिए, इसका आधार वो तमाम ट्वीट्स, वो तमाम सूचनाएं हैं जो वकील बार बार दे रहे थे, तो उन सूचनाओं के आधार पर और दूसरा जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज था वो निकली थी, तो उनके आधार पर ये पूरी संभावना दिखाई दे रही थी कि ऐसा कुछ हम देखेंगे और उसके आधार पर ये बात हमने बोली। और उसके बाद अभी जो कोर्ट के जी अजय, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी तो अभी जी कोर्ट में जी निश्चित तौर पर कोर्ट में जो सिलसिला शुरू होगा, कोर्ट में अभी जब बात जाएगी तो पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन एक इसमें ये भी सवाल है कि कल जिस तरह का कॉन्फिडेंस था और जो सवाल किया गया था, जो कल का पूरा कॉन्फिडेंस था, उसके बाद हमने देखा कि स्थितियां बदली। कल भी जब निकली थी मेडिकल के लिए तो हाथ वेव करके निकली थी, मेडिकल से आई तो हुआ था कि छूट जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से कल देर रात में जो कोर्ट ने उनकी याचिका थी, जो कोर्ट ने उनकी मांग थी, उसको नकारा, जेल की बात की, तो अब उसके बाद जेल पहुंच गई हैं। और इस पूरे मामले में जो सिलसिला शुरू हुआ सुशांत की मौत के बाद, मुंबई पुलिस की एंट्री, बिहार पुलिस की एंट्री, इसके बाद ईडी की एंट्री, इसके बाद सीबीआई की एंट्री और आखिर में नारकोटिक्स की एंट्री और आखिरकार जिस नाम को लेकर चर्चा थी, उस नाम की, उस परिवार की, जो हमने देखा कि पूरी तरीके से नारकोटिक्स के जरिए अब जेल पे एंट्री हो गई है। सबसे पहले आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती आखिरकार सलाखों के पीछे, आखिरकार आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती जेल के अंदर, आखिरकार आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती लॉकअप में रात बिताकर अब भायखला जेल पहुंच चुकी है। हम सीधे जरा जितेंद्र दीक्षित का रुख करते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं जितेंद्र से कि एनसीबी ने जिस तरीके से अपनी जांच बढ़ाई आगे, जितेंद्र क्या माना जाए? अनुज केशवानी, उसकी जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद फंसती चली गई रिया चक्रवर्ती, मुश्किलें बढ़ती चली गई रिया चक्रवर्ती की। जी हाँ, बिल्कुल। अनुज केशवानी की गिरफ्तारी इस मामले में सबसे अहम गिरफ्तारी मानी जा रही है, क्योंकि अनुज केशवानी की गिरफ्तारी से पहले जिन भी ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया था और ये बात सामने आई थी कि ये इन ड्रग पेडलर्स के संबंध जो है अनुज केशवानी से हैं और उनकी निशानदेही पर ही शौविक को पकड़ा गया, इसके अलावा दीपेश को पकड़ा गया, सैमुअल मिरांडा को पकड़ा गया और फिर जब इनसे पूछताछ हुई तो फिर रिया चक्रवर्ती आखिरकार पूछताछ के लिए बुलाई गई। शुरुआत में जब रिया चक्रवर्ती से अलग से बयान लिया गया तो वो गोलमोल जवाब दे रही थी और ये कबूल नहीं कर रही थी कि वो ड्रग्स ले रही थी, ड्रग्स की खरीद फरोख्त कर रही थी, उसके लिए पैसे दे रही थी। लेकिन उनसे पूछताछ में खुद उन्हीं के भाई ने और जो सुशांत सिंह राजपूत के जो बाकी के जो उनके यहाँ काम करने वाले लोग थे, जब उनके बयान को सामने रखा गया और बोला गया कि आप जो कह रही हैं उसी को ये लोग काट रहे हैं, इन्होंने अपने बयान में ये सारी बातें बताई हैं, आप फंस चुकी हैं, तो ऐसे में फिर रिया चक्रवर्ती ने अपनी भूमिका कबूल की और ये माना कि वो ड्रग्स लेती थी और इस तरह से आपको रोकूंगी जितेंद्र दीक्षित, आपको रोक रहे हैं जितेंद्र दीक्षित।